हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांत पर। इस वीडियो में आपको सील गुण का सिद्धांत, शारीरिक रचना का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग जो है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया था पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको भी पढ़ सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको वहाँ से जो है पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्यक्तित्व का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं और आपको जो है अच्छे अंक दिला सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि सील गुण का सिद्धांत किसने दिया, मांग का सिद्धांत किसने दिया, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया। तो इन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सील गुण के सिद्धांत को। देखिए जो सील गुण का सिद्धांत है ये आरबी कैटल और आलपोर्ट महोदय ने दिया था। आलपोर्ट ने सील गुणों को जो है दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग? सामान्य सील गुण और विशिष्ट सील गुण। देखिए सील गुण क्या होता है? यह एक ऐसा व्यवहार होता है जो हमारे दैनिक व्यवहार में बार बार दृष्टिगोचर होता है। लिखा है आगे, वह व्यवहार जो हमारे व्यवहार में सर्वाधिक बार दृष्टिगोचर होता है सील गुण कहलाता है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यवहार होता है जो हमेशा दृष्टिगोचर होता है हमारे बिहेवियर में। तो ऐसा व्यवहार जो हमारे बिहेवियर में सर्वाधिक बार दृष्टिगोचर होता है सील गुण कहलाता है। आइए जानते हैं सामान्य सील गुण के बारे में। तो ऐसा सील गुण जो समाज के बड़े समूह में पाया जाता है वो होता है सामान्य सील गुण, जैसे सम्मान और प्रशंसा। यानी हर आदमी जो है सम्मान पाना चाहता है, हर आदमी जो है अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, ठीक है। तो सामान्य सील गुण वो होता है जो समाज के बड़े समूह में पाया जाता है, जैसे सम्मान, प्रशंसा, ठीक है। ये होता है सामान्य सील गुण। अगला है विशिष्ट सील गुण। देखिए विशिष्ट व्यक्तियों में पाए जाने वाला जो व्यवहार होता है वो विशिष्ट सील गुण होता है। और जो विशिष्ट सील गुण होता है ये व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाता है, जैसे सत्य, अहिंसा और अहंकार। जैसे सत्य अहिंसा किसके अंदर था? महात्मा गांधी जी के अंदर था, और सत्य अहिंसा की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। अहंकार, रावण के अंदर अहंकार था, ठीक है। भले ही उसका जो है क्रिटिसाइज किया जाता है लेकिन वो फेमस तो है। तो अहंकार जो था वो रावण के अंदर था। तो विशिष्ट सील गुण ऐसा व्यवहार होता है जो विशिष्ट व्यक्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और विशिष्ट सील गुणों को जो है तीन भागों में बांटा गया है। आलपोर्ट महोदय ने जो है विशिष्ट सील गुणों को तीन भागों में बांटा है। आइए जानते हैं उनको। प्रमुख सील गुण। देखिए यह प्रत्येक व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। ऐसा व्यवहार जो विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है वो होता है प्रमुख सील गुण। जैसे अहिंसा। अहिंसा का जो गुण था वो किसके अंदर था? महात्मा गांधी जी के अंदर। क्योंकि वो कभी भी हिंसा को जो है बढ़ावा नहीं देते थे। वो कोई भी अगर काम करते थे तो वो अहिंसा से करते थे, ठीक है। मतलब नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। और मातृत्व, यानी मातृत्व का जो गुण था ये मदर टेरेसा के अंदर था। यानी ये एक विशिष्ट लोग हैं, इनके अंदर जो है एक विशिष्ट जो है व्यवहार दिखाई देता था। अहंकार रावण के अंदर था, वो किसी को कुछ मानता ही नहीं था, ठीक है। दानवीरता कर्ण के अंदर थी। तो प्रमुख सील गुण ऐसा व्यवहार होता है जो विशिष्ट लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है प्रमुख सील गुण। केंद्रीय सील गुण। देखिए जो केंद्रीय सील गुण होता है यह व्यक्ति के व्यवहार में कभी कभी दिखाई देता है, जैसे शौर्य, साहस और बलिदान। जब देखिए जो लोग होते हैं, शौर्य, साहस, बलिदान, जो हमारे सैनिक होते हैं, जब कभी जो है बॉर्डर पर जो है युद्ध चल रहा होता है तो उनके अंदर जो है वो लोग जो है शौर्य, साहस से भरे होते हैं और अपना जीवन बलिदान करने के जो है तत्पर रहते हैं। तो ये जो व्यवहार है कभी कभी ही दिखाई देता है, ठीक है। लोगों के अंदर जो कभी कभी दिखाई देता है। वैसे जो ये होता तो सभी के अंदर है, लेकिन ये कभी कभी जो है अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो केंद्रीय सील गुण जो है ये कभी कभी
दिखाई देने वाला व्यवहार है लोगों में, जैसे शौर्य, साहस और बलिदान। गॉड सील गुड, देखिए यह व्यवहार जो है छिपा हुआ होता है, जैसे दया, परोपकार आदि। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को देखकर नहीं जान सकते हैं कि इसके अंदर दया है, परोपकार है, वो तो जो है जब बाहर आएगा तभी तो दिखाई देगा। तो गॉड सील गुड ऐसा व्यवहार होता है जो छिपा हुआ होता है और जो है समय समय पर बाहर आता है, जैसे दया, परोपकार आदि। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सामान्य सील गुण और विशिष्ट सील गुण। सामान्य सील गुण जो है समाज के बड़े तबके में दिखाई देता है, बड़े समूहों में दिखाई देता है, और जो विशिष्ट सील गुण होता है वो विशिष्ट व्यक्तियों में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वो तो आलपोर्ट ने कहा था, आरबी कैटल ने सील गुणों को दो भागों में बांटा था, स्रोत सील गुण और सतही सील गुण। देखिए स्रोत सील गुण जो है व्यक्ति के अंदर मतलब केंद्रीय रूप से विद्यमान होता है, जैसे महात्मा गांधी थे, उनके अंदर जो है अहिंसा का गुण जो है विद्यमान था। ठीक है, तो केंद्रीय रूप से विद्यमान व्यवहार जो है स्रोतशील गुण कहलाता है, जैसे महात्मा गांधी जी के अंदर अहिंसा। सतहीशील गुण यानी स्रोतशील गुण से उत्पन्न जो व्यवहार होता है वही होता है सतहीशील गुण। जैसे महात्मा गांधी जी के अंदर अहिंसा का गुण था, उसी से जो है उनके अंदर क्या आता था, दया, परोपकार और सहयोग की भावना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, शरीर रचना सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शरीर रचना जो सिद्धांत है ये शेल्डन और क्रेसमर ने दिया था, और इसको जो है हम लोग डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं, जो व्यक्तित्व के प्रकार थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दी जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है इनको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो शारीरिक रचना जो सिद्धांत है ये शेल्डन ने दिया था और क्रेसमर ने दिया था। शरीर रचना के आधार पर जो है शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, गोलाकृति यानी एंडोमार्फिक, आयताकृति यानी मीसोमार्फिक, लंबाकृति यानी एक्टोमार्फिक। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांटा है शेल्डन ने, एग्जाम में काफी बार इनको पूछा गया है। अगला जानेंगे क्रेसमर। क्रेसमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को जो है 4 भागों में बांटा है, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए जो है आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो सिद्धांत का वीडियो है ये लास्ट वीडियो है पर्सनालिटी का, मतलब सिद्धांत का। अभी तो पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ पढ़ना है। अगला सिद्धांत है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अब हमें मसाला नहीं चाहिए, तो मांग या आवश्यकता का सिद्धांत जो है ये अब्राहम मास्लो ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, और इन्हीं 5 प्रकार की आवश्यकताओं पर जो है इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, देखिए पहला इन्होंने बताया शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, और 5वां आपका है आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, पिरामिड, देखिए पिरामिड था इनका, पिरामिड आकार का जो है मॉडल था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 प्रकार की मांगे हैं। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक मांग, दूसरे स्तर पर सुरक्षा की मांग, तीसरे स्तर पर समाज की मांग, और चौथे स्तर पर सम्मान की मांग, और लास्ट था आत्मसिद्धि की मांग। तो इन मांगों के आधार पर जो है अब्राहम मास्लो ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है मांग का सिद्धांत दिया हुआ है। यानी सुरक्षा की मांग जब शारीरिक मांग है तो उसके अनुसार जो है व्यक्ति अपने आप को ढालता है, यानी उस शारीरिक मांग के अनुसार जो है पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब व्यक्ति के पास सुरक्षा की मांग होती है तब उस हिसाब से उसका जो है पर्सनालिटी डेवलप होती है। समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग, तो इन मांगों के आधार पर जो है इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा वीडियो था, कौन सा आज का, सील गुड का सिद्धांत, शरीर रचना का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत, यहीं पर समाप्त होता है। देखिए वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न जो है हमेशा बनता है। और लास्ट टाइम जो है आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न मैं आपको बताता हूं, कमेंट करके बताएगा कि सीआर थ्योरी जो है, सीआर थ्योरी जो है ये किसकी है। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, दूसरा प्रश्न बताइएगा, ये तो हो गया पहला, सीआर थ्योरी किसकी देन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि
जो थांडाइक थे वो कहाँ के निवासी थे? ये आसान से प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।